तो जितनी बातें हमारी अभी 2 वीडियोस में हो चुकी हैं, छोटी-छोटी वीडियोस आप लोगों को बनाई हैं जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम एक बार ना उस पे बैठना पड़े। तो ये हमारी 3rd वीडियो है इसी सीक्वेंस में जिसमें आप जीएसटी की बातें देख रहे थे। ठीक। तो जब हमने बात करी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो अभी तक जो बातें हुई उसमें ऐसा लगा कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स हम सेल करते हैं तब ये जीएसटी की बात होती है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे को पे करना पड़ता है, और जब हम सेल करते हैं तो उस टाइम पे हमारे को जीएसटी हम लोग कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर से। ऐसा नहीं है, सिर्फ गुड्स के केसेस में नहीं है। अगर आप असेट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप असेट्स परचेज कर रहे हैं तब भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आप असेट्स सेल कर रहे हैं तब भी आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे। जब आप कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है, ये भी तो सर्विसेज हैं, आपने किसी से कोई सर्विसेज ली होंगी, जैसे प्रॉपर्टी डीलर से आपने मकान खरीदा, आप उसे कमीशन पे कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जब जीएसटी पे करेंगे दैट विल बी नोन एज इनपुट। ठीक है, तो अगर आपने कमीशन पे किया है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आपने कमीशन रिसीव किया है, आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, आपको कमीशन आपने रिसीव किया, ये आपकी इनकम है। ठीक है, तो अगर आपने कमीशन रिसीव किया है तो उस केस के अंदर भी आपको जीएसटी रिसीव्ड होगा। ठीक है, जीएसटी जब रिसीव्ड होता है तो वो आपकी लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो अमाउंट आपने किसको देनी होती है, गवर्नमेंट को। और जीएसटी जब हम रिसीव करते हैं दैट विल बी नोन एज आउटपुट जीएसटी। इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अगर ये काम आप उसी स्टेट के अंदर कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली में हैं और आप सर्विसेज किसी बाहर वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इट विल बी नोन एज आउटपुट आईजीएसटी, एंड ईदर वे इट विल बी आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप रेंट पे करते हैं तो भी जीएसटी आएगा। ठीक है, अगर आप रेंट रिसीव करते हैं तो भी जीएसटी आएगा। जब आप रेंट पे करेंगे तो आप जीएसटी पे करेंगे, जब आप रेंट रिसीव करेंगे तो आप जीएसटी रिसीव करेंगे। इसी तरह से कुछ और खर्चे ले लेते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट की बात कर लें। अगर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो आप जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी तो खर्चे को लेके चलिए, अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे कर रहे हैं तो भी आपने सीजीएसटी पे करना है। अगर आप टेलीफोन चार्जेस पे कर रहे हैं तो भी जीएसटी आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जहां पे जीएसटी नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कहूं कि आपने सैलरी पे किया, वहां जीएसटी नहीं आएगा। और भी ऐसी कई चीजें हैं, कई तो नहीं, थोड़ी सी चीजें जहां पे आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अभी उस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि इस क्लास में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं। तो आप बस ये याद रखिए कि जब आप एक्सपेंसेस करेंगे, जैसे आप रेंट पे कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, आप टेलीफोन चार्जेस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, आप कमीशन पे कर रहे हैं, तो इन सब केसेस के अंदर आपने जीएसटी पे करना है। जब हम जीएसटी पे करते हैं देन इट इज नोन एज इनपुट जीएसटी, और जब हम रिसीव करते हैं देन इट इज नोन एज आउटपुट। आप असेट्स परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपने जीएसटी पे करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड्स के केसेस में, आप गुड्स परचेज करेंगे तभी आपने जीएसटी पे करना है। जब आप कोई असेट परचेज करते हैं, या कमीशन या रेंट या एडवर्टाइजमेंट या टेलीफोन चार्जेस, कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, इसके ऊपर हम लोग करेंगे। ठीक है, और क्या कहना चाहता था मैं आपसे इसमें, ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये छोटा सा एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। Enter the following transactions in the books of Lakshmi Traders, assuming that all the transactions have been taken place in the state of राजस्थान। ये राजस्थान में हुआ है, दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, पंजाब से कुछ लेना देना नहीं। ये सारी की सारी जो है ट्रांजेक्शन, आप क्या कह सकते हैं, सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या है, इंट्रा स्टेट। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स क्या है, इंट्रा स्टेट। ठीक है, आपने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स यहाँ लिखा है परचेज गुड्स, और रेट आपको दिया हुआ है, ये गलती से COST लिखा हुआ है, दिस इज CGST। ठीक है, एंड दिस इज SGST। अगर आप पे करते हैं तो इनपुट हो जाएगा, जब आप रिसीव करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा। आपने गुड्स परचेज किए, परचेज गुड्स फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स, 20% ट्रेड डिस्काउंट आप लोग एंट्री करते थे, जैसे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चौहान ट्रेडर्स।
अब मेरे को ये चीज़ बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये अमाउंट होगी। बस आपने क्या करना है, ये जो एंट्री थी परचेजेस टू चौहान ट्रेडर्स, इसकी जगह हमारी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू चौहान ट्रेडर्स। ठीक है, अमाउंट्स परचेजेस में कितना आ जाएगा, 5 लाख है, 20% 1 लाख रुपीस माइनस करने के बाद 4 लाख, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर फिर आप लोगों ने ये टैक्स कैलकुलेट करना है। ये इनपुट हमने इसीलिए लिखा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन राजस्थान की स्टेट्स के साथ वहीं पे ही हो रही है, राजस्थान से बाहर नहीं हो रही है, यानी राजस्थान में ही खरीद रहे हैं, राजस्थान में ही बेचने वाला भी वहीं पे ही है। सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स 3,20,000 रुपीज, CGST SGST देख लेना। रिसीव चेक फ्रॉम पुष्कर ब्रदर 3,20,000, चेक सेंट इन टू बैंक। ये जो बैंक में आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ पे CGST SGST आएगा, ना आप कुछ खरीद रहे हैं ना आप कुछ बेच रहे हैं, ना कोई आप कोई यहाँ पर कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई इनकम नहीं, तो यहाँ पे कोई GST का चक्कर नहीं है। यहाँ आपने फर्नीचर परचेज किया है, GST की एंट्री कर देना, फर्नीचर टू बैंक आप करते थे, यहाँ पे आप टैक्स पे करेंगे इनपुट के हिसाब से। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, इसके ऊपर भी आपको GST पे करना पड़ेगा। आपने गुड सेल किए हैं, एंट्री करेंगे। कमीशन रिसीव्ड है, इनकम है, यहाँ पे भी टैक्स है। तो ये एक ट्रांजैक्शन हमने बीच में निकाली क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई एक्सपेंस है ना ही कोई इनकम है, तो यहाँ GST की बात नहीं होगी। रिसीव फ्रॉम पुष्कर ब्रदर से चेक और ₹2 लाख ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। वो तो जब पुष्कर ब्रदर को हमने गुड सेल किए थे, इनकम तो हमने तभी दिखा दी थी, टैक्स की बातें तो तभी हो गई थी। पुष्कर ब्रदर से पैसे लेने हैं क्योंकि हमने गुड सेल किए थे, उसके पैसे लेने हैं, टैक्स के पैसे लेने हैं, तो वो बातें वहीं हो गई थी। जब वो पैसा मिल जाएगा तो फिर दोबारा से आप CGST SGST की बात नहीं करेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन है आप लोगों ने। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने अपनी फोटो, अपनी जो वीडियो है इसको आपने स्टिल कर लेना है, ठीक है। और पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करें, उसके बाद फिर मैं नीचे आंसर भी शो कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद करें क्योंकि जब तक आप खुद करके नहीं चेक करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। पहले आप कर लें और जब हो जाए तो फिर थोड़ा सा नीचे चलेंगे, ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने वीडियो रोक दिया था, पहले क्वेश्चन आप कर चुके हैं पूरे, अगर कर चुके हैं तो आप वीडियो को आगे करना, नहीं तो अभी भी आपके पास टाइम है, वीडियो को वहीं पे रोक दीजिए क्योंकि आने वाली क्लासेस में नहीं तो फिर मुश्किल ज़्यादा हो जाएगी। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि पहली एंट्री आपने क्या किया था। क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर बात चल रही है तो यहाँ पे हर जगह पे इनपुट CGST, इनपुट SGST आई है, यहाँ पे IGST का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एक बार।